सुहागने वट सावित्री व्रत कथा बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों सुनती हैं? आखिर वट सावित्री व्रत में बरगद वृक्ष का क्या है महत्व? कैसे अकाल मृत्यु और साढ़े साती से मिलती है मुक्ति? हिंदू धर्म में वट यानी बरगद के पेड़ को विशेष पूजनीय माना गया, खासकर वट सावित्री व्रत के दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसकी जड़ों को ब्रह्मा, तने को विष्णु और शाखाओं को शिव का रूप माना जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागनें बरगद के पेड़ की पूजा करके उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटती है और 7 परिक्रमा करती है। ये परंपरा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक मानी जाती है। वट सावित्री व्रत आमतौर पर ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को पड़ेगा। वट सावित्री व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, नारी शक्ति और अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन को लेकर एक गहरी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री ने अपने अद्भुत तप और संकल्प से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। तभी से ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक बन गया। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर सावित्री की तरह अगर सच्ची श्रद्धा से पूजा की जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और पति की आयु लंबी होती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर श्रृंगार करती है और बिना कुछ खाए पिए कठोर व्रत का पालन करती है। फिर बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करती है। पूजा के लिए वट वृक्ष, रक्षा सूत्र, रोली, चंदन, सुपारी, अक्षत, कुमकुम, फूल, फल, सिंदूर, नारियल, पानी का कलश, दीपक, मिठाई, देवी सावित्री व सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, व्रत कथा की पुस्तक आदि की आवश्यकता होती है। सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें। व्रतधारी महिलाएं दिन भर उपवास रखें और अगले दिन व्रत का पारण करें। पूजा के दौरान बरगद के तने के चारों ओर कच्चा सूत 7 बार लपेटा जाता है। सात बार सूत लपेटना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक भावना है। मान्यता है कि बरगद का पेड़ जीवन की स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक है और जब स्त्रियां उसके चारों ओर 7 बार सूत लपेटती हैं तो ये पति पत्नी के 7 जन्मों के अटूट बंधन का संकेत देता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि ये क्रिया पति पर आने वाले संकटों को टाल देता है और जीवन में सुख शांति बनाए रखती है। पौराणिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और हर सुहागन स्त्री पूरे विश्वास और श्रद्धा से इसका पालन करती है। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार शनि के साढ़े साती की वजह से ही सत्यवान के प्राण शनिदेव के भाई यमराज ले गए थे। इसलिए वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव की वक्री दृष्टि से भी मुक्ति मिलती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी वट सावित्री पर बरगद की पूजा की जाती है। ये भी माना जाता है कि वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ पर यमराज निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती है। साथ ही बरगद के पेड़ पर त्रिदेव भी निवास करते हैं। ऐसे में माना जाता है जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्कंद पुराण की कहानी के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गए, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। जब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगे। ये देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण हरने लगे। ये देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यमराज ये कहकर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे आती रही।
ये देखकर यमराज ने वापस लौटने के बदले सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि पहला वर है कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दूसरा वर सावित्री का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तीसरा वर मांगते हुए सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कहा और वहां से सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगी। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया वरदान पूरा कैसे होगा जब आपने मेरे पति के प्राण ही हर लिए हैं। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के पति वापस लौटा दिए। यमराज के कहने पर सावित्री घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास लौटी तो वहां पर सत्यवान के मृत शरीर में वापस प्राण आ गए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम जरूर आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टा फीड की तरफ से आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं।